बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणिमीय शीर्षा नेमिं गुणेरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम मोक्षम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। देखें कर्मकांड चल रहा है जिसमें 16 नंबर की गाथा है। इसमें ज्ञान वर्णादि कर्मों के अनुक्रम का कारण क्या है ये बता रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। अभ्यरहि दादुपुब्बं नाणं तत्तो हि दंसणं होदि सम्मत्त मदो वीर्यं जीवा जीव गदमिदि चरमे। अर्थ लगाते इसका, आत्मा के सर्व गुणों में, क्या कह रहे हैं, आत्मा के सर्व गुणों में ज्ञान गुण प्रधान है और पूज्य भी है। प्रधान भी है और पूज्य भी है, इसलिए सर्वप्रथम ज्ञान को रखा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 8 प्रकार के कर्म हैं उसमें ज्ञान को पहले क्यों रखा है। तो ये कह रहा है कि आत्मा के सर्व गुणों में ज्ञान गुण पूज्य है और प्रधान है, इसलिए ज्ञान को पहले रखा। इसके पश्चात दर्शन को रखा और उसके बाद सम्यक। वीर्य शक्ति रूप है, आदि रूप शक्ति है। इस प्रकार ज्ञानादि का आवरण और ज्ञानावरण और दर्शनावरण एवं मोहिनी और अंतराय का अनुक्रम जानना चाहिए। अब देखें, अभी तो पूरे कर्म हुए नहीं, इसके बाद अंतराय कर्म यहाँ कह रहे हैं। यद्यपि अंतराय कर्म घातिया है, तथापि उसे अघातिया के अंत में क्यों कहा, इसका समाधान यहाँ पर इस गाथा में किया जा रहा है। घादीदि अघादिम्बा निःशेषम घादणे अशक्कादो नामितीय निमित्तादो विघ्घम पडिदम अघादिचरी मम्मी। देखो क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ते। घादीदि अघादिम्बा निःशेषम घादणे अशक्कादो नामितीय निमित्तादो विघ्घम पडिदम अघादिचरी मम्मी। घादी, ये घादी का मतलब क्या होता है, घातिया। अंतराय कर्म यद्यपि क्या है, घातिया है, तथापि अघादिम्बा निःशेषम घादणे अशक्कादो, तथापि अघातिया कर्मों के समान जीव के गुणों को पूर्ण रूप से घातने में समर्थ नहीं है। आ गया समझ में, अशक्कादो पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। फिर से देखो, घातिया कर्म, अंतराय कर्म जो है यद्यपि क्या है, घातिया है, किंतु अघातिया कर्मों के समान, अघादिम्बा अघातिया कर्मों के समान जीव के गुणों को पूर्ण रूप से घातने में अशक्कादो समर्थ नहीं है। नामतीय, नामतीय बोले तो नाम गोत्र और वेदनी, नाम गोत्र और वेदनी के निमित्त से ही अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। इसी कारण उसे अघातिया कर्मों के अंत में कहा है। अघाधि चरिमम्मी, अघाधि चरिमम्मी मीन्स चरिमम्मी अंत में, अघातिया कर्म के अंत में कहा है। अब देखें अन्य कर्मों का क्रम क्या है। आयु बलेन अवठिदि भवस्य इदीना नाम माऊपो बंतु भौमस्यनि चुच्चम इदि गोदमणाम पो बंतु। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आयु बलेन अवठिदि भवस्य इदि नाम माऊपो बंतु भौमस्यनि चुच्चम इदि गोदमणाम पो बंतु। आयु कर्म का निमित्त से, आयु कर्म के निमित्त से भव में स्थिति होती है। आयु बलेन अवठिदि भवस्य, आयु कर्म के निमित्त से भव में स्थिति होती है, इसीलिए नाम कर्म से पूर्व आयु कर्म को कहा।
यदि नाम माऊ पुब्बम, तो इसलिए नाम कर्म से पूर्व आयु कर्म को कहा। फिर भव मत्स्य नीचुच्चम, और भव के आश्रय ही नीचपना अथवा उच्चपना होता है। भव के आश्रय से ही नीचपना अथवा उच्चपना होता है। इसलिए नाम कर्म को गोदम नाम पुब्बम तु, इसलिए नाम कर्म को गोत्र कर्म के पहले कहा। एक बार फिर से अर्थ लगा लेते हैं। आयु कर्म के निमित्त से भव में स्थिति होती है, इसलिए नाम कर्म से पूर्व आयु कर्म को कहा है। और भव के आश्रय से ही नीचपना अथवा उच्चपना होता है, इसलिए नाम कर्म को गोत्र कर्म के पहले कहा। अब देखो, इसके बाद अघातिया होते हुए भी वेदनी कर्म को घातिया के बीच में क्यों कहा। अब घादिम बेयणीयम मोहस्य बलेन घातते जीवम इति घादीड़म मध्ये मोहस्सादिम्मि पड़ीदम तु। वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के बल से ही घातिया कर्मों के समान जीवों के अव्ययवाद गुणों को घातता है, इसलिए घातिया के मध्य में मोहिनी के पहले इसको कहा है। आगे समझ में, वेदनी कर्म मोहिनी के बल से ही घातिया कर्मों के समान जीवों के अव्ययवाद गुणों को घातता है, इसलिए घातिया के मध्य में मोहिनी के पहले इसको कहा। घातिया रूप मोहिनी कर्म के रति अरति रूप उत्तर भेदों के उदय से ही वेदनी कर्म जीव गुणों को घातता है। सुख दुख स्वरूप साता असाता के कारणभूत इंद्रिय विषयों को एकत्रित कर उनका अनुभव कराता है, इसलिए घातिया कर्मों के बीच में मोहिनी के पहले वेदनी को रखा है। यहाँ पर एक अच्छी बात बताई जा रही है, जैसे वस्तु का स्वभाव अच्छा व बुरा नहीं है। जब तक राग द्वेष रहते हैं तभी तक यह जीव किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट समझता है, क्योंकि एक वस्तु किसी को अच्छी नहीं लगती तो वही वस्तु किसी को अच्छी लगती है। जैसे कटु रस वाला नीम का पत्ता मनुष्य को अप्रिय लगता है, किंतु वही ऊंट को प्रिय लगता है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु अप्रिय या प्रिय नहीं है। यदि वस्तु ही वैसी हो तो दोनों को एक समान लगनी चाहिए। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि मोहिनी कर्म रूप राग द्वेष के निमित्त से एवं वेदनी का उदय होने पर ही इंद्रियों से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव होता है। मोहिनी के बिना वेदनी कर्म राजा के बिना निर्बल सैन्य की तरह कुछ नहीं कर सकता, अर्थात इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन नहीं करा सकता, किंतु अव्ययवाद गुण का तो घात करता ही है। अब देखें 20 नंबर की गाथा है। नाणस्य दंसृणस्य आवरणं वेयणीय मोहिणीयम् आयुग नामम गोदन्तराय मिदि पडिद मिदि सिद्धम्। नाणस्य दंसणस्य आवरणं वेयणीय मोहिणीयम् आयुग नामम गोदन्तराय मिदि पडिद मिदि सिद्धम्। नाणस्य दंसणस्य और आवरणम दोनों में आवरण लगाना, ज्ञानवर्ण और दर्शनावरण। नाणस्य ज्ञानवर्ण, दर्शनस्य दर्शनावरण। वेयणीय वेदनीय, मोहनीय मोहनीय, आयुग आयु, नामम नाम, गोदम गोत्र और अंतराय। इस प्रकार जो पाठ का क्रम है वह पहले पाठक्रम के समान ही सिद्ध हुआ। पढ़ित मिदि सिद्धम, वह पहले पाठक्रम के समान ही सिद्ध हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर 20 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसकी? कर्म कांड की। ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, इसमें करीब 250 पौने 300 गाथा ही पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये विषय समझ में आ रहा है तो आगे हम जरूर पढ़ाएंगे, और नहीं आ रहा है तो हम सिर्फ करीब 275 गाथाएं हैं बंध उदय सत्य तक की, उतनी ही पढ़ाएंगे। इसके बाद हम विराम ले लेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।